कि अनादि से 11 अंग नवपूर्व पढ़ के भी तू अनंत बार वापिस आया, उसमें क्या नहीं आया होगा। सोगानी जी को प्रश्न पूछा कि दृष्टि माने कि आत्मा अनुभव में नहीं आता है, उसमें ज्ञान का दोष है कि दृष्टि का दोष है। तो उसने बताया कि अनादि से ज्ञान का क्षयोपशम तो उसने बहुत कर लिया है, उसको 11 नवपूर्व पढ़ा, उसमें क्या बात नहीं आई होगी, मगर वो सब उसने पढ़ के उसमें से ऐसा निकाला कि ये 6 द्रव्य को जानने वाला है ने वो मैं हूं। उसका मतलब ही ये हुआ कि मैं जाननहार हूं, ऐसी दृष्टि उसकी कभी नहीं हुई है, इसलिए वो अधूरा रह गया है, इसलिए वो कोरा कट है, वो भीगा ही नहीं है अपनी चैतन्यता से। ऐसी बात है कि द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से सब जीवों को बहुत हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है। और उसमें कोई उसकी गलती भी होगी तो जो गुरुदेव को सुनता है उसकी गलती तो वो निकलने वाली ही है, मगर अपना प्रयोजन किसमें सिद्ध होता है, अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने को क्या करना, तो वो प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने पास एक अखंड तत्व बच गया है अनादि से, बस उसकी ही समझ हो जाए बराबर। पर्याय की समझ तो अनादि से कर रहा है और ये वो में भी उसने बहुत कर ली है, अभी वो पर्याय अंदर अभेद क्यों नहीं हो रही है, तो कि अभेद का जितना महिमा आना चाहिए ना, उसकी वास्तविकता जितनी उसको पता चलनी चाहिए, वो स्वरूप में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, वो स्वरूप ऐसा न ऐसा रह गया है और ऐसा महिमावत तो मेरे पास मौजूद है। ज्ञानी लोग उसकी महिमा करते करते थकते नहीं है। एक सोगानी जी अपन सोचे, गुरुदेव सोचे, देवश्री की वाणी में भी ये बात बहुत आई, तो वो लोग नायक का माने कि गाना गाते गाते थकते ही नहीं कभी, पर्याय का ज्ञान कराते जावे और दृष्टि का विषय बताते जावे। पूज्य गुरुदेव श्री की शैली यही थी कि एक ही प्रवचन में ये दोनों बातें आ गई, दृष्टि के विषय की बात तो मुख्यता से आ गई और पर्याय का ज्ञान तो एकदम व्यवस्थित कराते जावे कि देखो तेरी पर्याय है ने वो अभी बहिर्मुख चलती है, तेरी पर्याय में राग द्वेष मोह अभी चल रहे हैं, तू ऐसा मत सोच लेना कि तेरी पर्याय भी शुद्ध हो गई है, द्रव्य शुद्ध है। ये ऐसा ज्ञान कराने की पूज्य गुरुदेव श्री की शैली है। इसलिए जो गुरुदेव को सुनता है ना, 1, 2, 3 घंटा रोज गुरुदेव को तो सुनना चाहिए। अगर जो गुरुदेव को जो लोग सुनते हैं ना, उसके पास जो द्रव्य दृष्टि की बात आती है ना, तो उसको एक रास्ता मिलता है कि मैं अनादि से ये समझ ही कर रहा हूं, द्रव्य गुण पर्याय निश्चय व्यवहार उपादान निमित्त क्रमबद्ध स्वभाव विभाव, ये समझ करते करते अभी मेरा कोई उसमें निवेड़ा नहीं आया है अभी तक। तो उसको सोचना चाहिए कि मेरे पास एक चीज ऐसी न ऐसी रह गई है, वो तत्व तो कैसा है, उसका ज्ञान में संशोधन करना चाहिए उसको कि उसमें क्या भरा है। वो त्रिकाल है, निर्विकल्प वस्तु है, अनादि अनंतता है, उसमें ध्रुव परिणमन सदृश रूप से चलता है, तो वो वस्तु क्या है। तो वर्तमान परिणमन को मैं क्यों देखूं, मेरे अंदर में तो परिणमन माने जानना देखना स्वभाव तो वर्त रहा है, अंदर में त्रिकाल वर्त रहा है, अनादि से वर्त रहा है। ऐसा जानना और जनाना ऐसा तो त्रिकाल मौजूद है मेरे में, ऐसा मेरा स्वभाव तो अनादि से अंदर में पड़ा है। मैं जानन देखन हार हूं, ध्रुव में ध्रुव का जानना, स्वभाव में शक्तिवान का जानना, वो तो अंदर में अनादि से चल रहा है। ऐसी मेरी वस्तु ध्रुव एक और दूसरा ध्रुव, ऐसा भेद करके पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि ये ध्रुव स्वभाव में ध्रुव अखंड ध्रुव सामान्य का जानना देखना ध्रुव विशेष में तो चल रहा है। ऐसे भेद अंदर में नहीं है, अभेद ध्रुव है, मगर ऐसा भेद से समझ के
उसकी महिमा आती है अंदर से। यो हो मेरे अंदर में ऐसा स्वभाव पड़ा है, जानना 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 अंदर में चल रहा है। तो मैं तो पर्याय को यहाँ मोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर मेरे में तो अंदर त्रिकाल जानना चालू है। वो त्रिकाल जानना तो कभी बंद ही नहीं होता है, और वहां से तो बहता 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 प्रवाह चलता चलता वर्तमान उपयोग तक आता है। और वो क्रियाशील उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में मेरे को आ रहा है। ऐसा उसको अंदर का ध्रुव स्वभाव का, ध्रुव प्रवाह का, निरंतरता का पता चल जाए तो उसको इतनी महिमा अंदर से आती है कि मेरा ये अंदर पर्याय को ले जाने का पुरुषार्थ तो अनादि से करता था, वो तो व्यर्थ था। ये पुरुषार्थ मेरे को नहीं करना चाहिए। वो पुरुषार्थ का जो है जोर, उसको अंदर में ध्रुव में लगाना चाहिए कि अंदर में मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव त्रिकाल कैसा है, मेरा चैतन्य तत्व में सुख कहां पड़ा है, ज्ञान कहां पड़ा है, जानना कहां चल रहा है, देखना कहां चल रहा है। चलो मैं अंदर जाके थोड़ा देखूं तो सही। ऐसा उसको अंदर से महिमा आने लगे कि जानना तो चल रहा है, वर्त रहा है। क्रिया भले अभी सम्यक प्रकट नहीं हुई हो, मगर वो क्रिया कैसे प्रकट होगी उसका अंदर में वर्तना चालू है, वो पता तो अपने को चल गया। तो अभी क्रिया तो अभी प्रकट हो जाएगी। अगर इसका बल आएगा, इसका जोर आएगा, इसका अनादि से नहीं पता चला वो पता चल जाएगा, तो वो जो उपयोग वर्तमान है ना, वो ये अंदर का ही जो जानना देखना चल रहा है ना, वहां ही वर्तेगा। और वहां वर्ते 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 उसको दिख जाएगा, तो दिख जाएगा, भेद छूट जाएगा, अभेद की दृष्टि हो जाएगी। ऐसा अंदर का महिमावंत पदार्थ अनादि से जीव के पास पड़ा है। सचमुच में तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। पर्याय तो मेरी है ही नहीं, और जो पर्याय मेरी है वो तो अंदर में है। बाहर में पर्याय है वो तो अपनी योग्यता से शुद्ध होने वाली है। और वो परिणमन तो समझ लो कि उसकी उत्पाद से देखो तो वो तो सब कर्म सापेक्ष में जाता है। उसमें मेरा कोई अधिकार है नहीं। मेरा अधिकार में ये है कि मेरा अधिकार मेरा द्रव्य है, और मेरा द्रव्य है उसमें जानना देखना वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा है। एक ध्रुव, एक उसका ध्रुवत्व और एक उसकी ध्रुवता, बस इतना मेरा वास्तविक स्वभाव इतना है। बस इतना उसको पता चल जाए और वो ध्रुव ध्रुवत्व और ध्रुवता का भेद विलीन हो जाए और अभेद उसको अखंड रूप से दिख जाए, तो उसी को बोलते हैं कि ये जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रकटता हो गई। विषय बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है, ज्यादा उसमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर का स्वभाव को ही सोचना है, वो सोचना क्रिया वो सब पर्याय में चलता है। इसलिए पर्याय को उड़ाने की बात नहीं है। ये सब हो रहा है पर्याय में, मगर किसके लिए हो रहा है? इसके लिए हो रहा है। सब पर्याय में होता है। पर्याय है, पर्याय है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, मगर पर्याय को देखना नहीं है। पर्याय क्रमबद्ध है। पर्याय अपनी उपादान तत्समय की योग्यता से होती है, उसको कोई हीरा फिरा नहीं सकता है। इसलिए चैतन्य तत्व की ही महिमा करना। बेंसली ने लिखा है कि आत्मा को त्रिकाल एक नायकपना का ही वेश है, उसके सिवा कोई परमार्थे पर्याय वेश है ही नहीं, कोई पर्याय की अपेक्षा ही नहीं कि ऐसी पर्याय होवे तो मेरा कुछ द्रव्य ठीक होवे, ऐसी पर्याय नहीं होवे तो ऐसा होवे। ऐसी कोई पर्याय की अपेक्षा अपने आत्मा को है ही नहीं। नायकपना का वेश धारण करके आत्मा बैठा हुआ है। वो ज्ञान शरीर ही है, ज्ञान वपु है। उसको कोई भाव कर्म द्रव्य कर्म ऐसा कोई वेश है ही नहीं उसका। ज्ञान का वेश लेके बैठा है। जहां देखो वहां उसको ज्ञान ही दिखना चाहिए कि मैं तो ज्ञान नहीं, मैं तो ज्ञान नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं,
मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं। वो ध्रुव परमात्मा में तो ज्ञान 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 ही भरा हुआ है। ये जानने में आता है, ये जानने में आता है, तो ये कहाँ जानने में आता है? तो क्या ज्ञान में? तो क्या वो ज्ञान कैसा है? तो वो तो नायक से अनन्य है। बस यही तो भेद ज्ञान है। मेरा है, ज्ञान मेरा है, ज्ञान मेरा है, तो वो कहां से आता है? नायक में से आता है। मैं नायक हूं, मैं अखंड परमात्मा हूं, मैं ध्रुव चैतन्य देव हूं। ऐसा इसमें फरमाते हैं ज्ञानी।